बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 4.1 का आगाज़ करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है लॉगरिथम ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। यानी किसी कम्प्लेक्स नंबर का अगर लॉग लें तो उसका फार्मूला क्या है और उस फार्मूले के तहत फिर अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का हमने लॉग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये हम सीखेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 030088100640। इस पर आप रब्ता कायम करें तो ये आपको गाइड करेगा कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। मेरे नोट्स PDF की फॉर्म में नहीं हैं, बुक्स की फॉर्म में हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। लेट z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1, बी ए कम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अब मैं इसको इसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। एज वी नो x किसके बराबर? x बराबर होता है r cos ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। अब 2 और 3 को उठाकर नंबर 1 में पुट कर दें। पुट 2 and 3 in number 1. What you will get? Z is equal to, ये बन जाएगा R cos of theta plus iota R sin of theta. My dear students, you can see that R is common from these two. When you will take the R as a common in the bracket, what you will get? Cos of theta plus iota sin theta. As we know that the exponential form of a complex number e की power iota theta is equal to cos of theta plus iota sin of theta. According to this formula, I can write it in an exponential form. Its exponential form will become r into e raised power iota theta. This is, remember, this is z. Okay, now what is our topic? My topic is logarithm of a complex number. तो आइए अब हम इसका log लेते हैं। Taking log, दोनों तरफ मैंने log लिया। याद रखें कि कम्प्लेक्स नंबर के साथ हमेशा कैपिटल log लगाएंगे, कैपिटल L लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया log ऑफ r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। r e की पावर आयोटा थीटा। अब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं log की, जिसमें से एक प्रॉपर्टी ये है यूजिंग log ऑफ x इंटू वाई अगर हो तो आप इसको प्रोडक्ट को सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा log ऑफ x प्लस log of I. Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. तो ये वाली प्रॉपर्टी जब मैं यहां पे लगाऊंगा तो log of z किसके बराबर आ जाएगा? log of z is equal to log of r प्लस log of e की पावर आयोटा थीटा। अब ये भी एक फार्मूला है, बट log ऑफ x की पावर m अगर हो तो m साइड पे आ जाता है ना, इंटू log ऑफ x। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये e की पावर आयोटा थीटा क्या होगा? साइड पे आएगा। और आपके पास क्या आएगा? log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा log ऑफ e। अब log ऑफ e किसके बराबर होता है? 1 के बराबर।
बट log ऑफ e इज इक्वल टू 1 और z किसके बराबर है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y के बराबर। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। सो माई स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, फार्मूला क्या बन गया? log ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू log ऑफ r और z मॉड आपस में बराबर होते हैं। r और z मॉड आपस में बराबर होते हैं, तो अगर मैं इसकी जगह पे z मॉड लिख दूं तो आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके ओके, ये किसके बराबर आ चुका है? 1 के बराबर, तो आयोटा थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने कंप्लेक्स नंबर निकालना है, तो लॉग ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर निकालना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपने उस कंप्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना है और दूसरा उसका आर्गुमेंट निकालना है। वेयर थीटा क्या है? थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड। वेयर थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड। आइए अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपने साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, लॉग ऑफ आयोटा किसके बराबर है? पाई बाई 2 प्लस आयोटा के बराबर है। राइट राइट, पाई बाई 2 आयोटा, सॉरी पाई बाई 2 प्लस नहीं है दरमियान में, यहां पे सिर्फ आयोटा है। तो इसका मतलब है कि आयोटा तो एक कंप्लेक्स नंबर है ना, तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये जो कंप्लेक्स नंबर है इसका नाम है z। z इज इक्वल टू आयोटा, और इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। रिमेंबर कि हमारा फार्मूला जो है log ऑफ z का फार्मूला क्या है? log ऑफ z का फार्मूला है log ऑफ z का मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा थीटा। तो दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, एक थीटा कैलकुलेट करना है और एक z मॉड कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0,1। अब 0,1, तो ये जब हम इसको प्लॉट करते हैं प्लेन के अंदर, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आएगा 0,1, और यहाँ पे थीटा किसके बराबर होता है? पाई बाई 2 के इक्वल। तो इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन थीटा किसके बराबर आएगा? आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बराबर आ गया। उसके बाद r या z मॉड किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x की जगह पे आ गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, योर आंसर इज 1। तो r जिसको आप z मॉड भी कहते हैं, ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। अब फार्मूला लिखेंगे आप एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि log ऑफ z विल बी इक्वल टू log ऑफ z का मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा थीटा। अब log z की जगह पे क्या आएगा? z की जगह पे आएगा आयोटा, तो ये आ गया log ऑफ आयोटा इज इक्वल टू log z मॉड की जगह पे क्या आएगा? 1 प्लस थीटा की जगह पे क्या आएगा? थीटा की जगह पे आएगा पाई बाई 2। लेकिन log 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। log 1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह पे फिर आ गया 0 और ये आ गया आयोटा पाई बाई 2। तो log आयोटा को हमने साबित करना था कि ये पाई बाई 2 प्लस आयोटा के बराबर होता है। आइए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे z किसके बराबर है? z इज इक्वल टू -5, और चूंकि इसका रियल पार्ट सिफर के इक्वल है, तो इसको हम -5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू -5,0। अब जब आप इसको प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्वाड्रेंट एंगल आएगा। x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू 0, तो वो यहाँ पे होगी x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। फर्ज कर लिया यहाँ पे आ गया जी, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू 0। ये ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस।
इधर एक्स डैश एक्सिस, ये इसको भी लिखें आप 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर आ जाएगा एक्स डैश एक्सिस। ठीक है जी, लो जी, तो ये यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे थीटा किसके बराबर होता है? यहाँ पे थीटा होता है पाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगाएंगे, पूरा चक्कर नहीं आधा चक्कर लगाएंगे, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? पाई के बराबर। तो थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई के बराबर आ गया। उसके बाद जेड मॉड निकालना है हमने, तो वो किसके बराबर आएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट। और ये किसके बराबर आएगा? जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो जस्ट 5। अब फॉर्मूला क्या है हमारा? एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? कि log ऑफ z विल बी इक्वल टू log ऑफ z मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा थीटा। अब टाइम है कि इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज पुट कर दी जाएं। log z मॉड की जगह पे क्या आएगा? log z मॉड की जगह पे आएगा 5, और z की जगह पे क्या आएगा? z की जगह पे आएगा -5। -5 प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू log ऑफ 5 प्लस आयोटा। थीटा की जगह पे क्या आएगा? थीटा की जगह पे आएगा पाई। तो यही आपने साबित करना था कि log ऑफ -5 इज इक्वल टू log ऑफ 5 प्लस आयोटा पाई। अभी जो हमने दो केसेस डिस्कस किए हैं, इसमें हमारा जो एंगल आर्गुमेंट आया है वो क्वाड्रेंट एंगल है, यानी या तो वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा था या वाई एक्सिस पर लाई करता था। तो अगर प्लेन के अंदर आ जाए, एंगल क्वाड्रेंट ना हो, तो कैसे हल करेंगे? आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। ये जो है -1 प्लस आयोटा, हम सपोज कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है। इसको लिखा जा सकता है -1, 1। अब ये कहां पे लाई करता है? लाइज इन, अब x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। ये यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। मतलब ये देखें, ये अगर आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस, x की वैल्यू -1 नेगेटिव यहां पे आ गई, y की वैल्यू +1 ऊपर की तरफ। तो ये है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -1, 1, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1, 1। तो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता हो तो थीटा का फार्मूला क्या है? तो थीटा का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y ओवर x का मॉड। मॉड जो है ये नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये आ गया पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/1। तो पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू π/4। तो ये आ गया पाई माइनस π/4। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 3π/4। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, आपने थीटा कैलकुलेट करना था और z मॉड कैलकुलेट करना है। तो थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया। अब z मॉड किसके बराबर होगा? z मॉड का फार्मूला x² प्लस y² होल का स्क्वायर रूट। अब x की जगह पे क्या है? -1, उसका स्क्वायर लिया तो 1 ही आ गया। ठीक है, तो ये आ गया जी √2 के बराबर आ गया। अब फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला है log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ z का मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा थीटा। अब log z की जगह पे आ गया, z हमारे पास है जी -1 प्लस आयोटा की शक्ल में। तो -1 प्लस आयोटा आ गया इज इक्वल टू log ऑफ √2 प्लस आयोटा थीटा की जगह पे आ गया 3π/4
इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं log of 2 की पावर 1/2, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। log की प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे, log ऑफ x की पावर m किसके बराबर होता है? पावर साइड पे आएगी इंटू log ऑफ x। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 1/2 will be on side, you will have log of 2 plus 3 pi by 4 iota. Look at this one. This is the same one as it is given in the right hand side. Okay. इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, 3 फार्मूले जो हैं ये एक्सरसाइज से पहले दिए गए हैं। बाकी जो है कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z, सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z और कोटेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z, ये 3 पार्ट आगे एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं। पैटर्न सबका सेम है, इसकी ख़ास टेक्निक है, उस टेक्निक को आपने अपने जहन में फ़िक्स कर लेना है, तो ये सारे के सारे प्रूफ बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। पहले हम करते हैं प्रूफ, पहले का प्रूफ करते हैं, प्रूफ पहले वाले का प्रूफ करते हैं। हमने साबित करना है साइन इनवर्स z इज इक्वल टू लॉग ऑफ z प्लस z स्क्वायर प्लस 1। साइन इनवर्स ऑफ z, या इसको साइन हाइपरबोलिक इनवर्स z भी पढ़ सकते हैं आप, दोनों का मतलब सेम है। इसकी टेक्निक ये है कि ये जो चीज़ होगी लेफ्ट हैंड साइड में, इसको आप किसी की चीज़ के बराबर रख लें, मतलब w के बराबर रख लें। लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू w। ठीक है, w के बराबर रख लो, t के बराबर रख लो, y के बराबर रख लो, इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी। ठीक है, अब ये जब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स उधर जाएगा तो z किसके बराबर आ जाएगा? z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक w के बराबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो चीज़ आपने लेके आनी है ना, अब ये देखिए आपको क्या चाहिए, लॉग ऑफ z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आपने कंसिडर करना है। कंसिडर जो भी चीज़ राइट हैंड साइड पे दी होगी, ये दी हुई है इसको ले लें, ये है इसको ले लें, अगर ये है तो इसको ले लें। कंसिडर z प्लस z स्क्वायर प्लस 1। राइट, ये किसके बराबर आ गया? z की जगह पे क्या आ गया? z की जगह पे आ गया साइन हाइपरबोलिक w। उसके बाद यहां पे क्या आएगा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर लेंगे z स्क्वायर, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर w इज इक्वल टू 1। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि कॉश स्क्वायर w माइनस साइन स्क्वायर w किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो फिर कॉश हाइपरबोलिक w यानी कॉस हाइपरबोलिक w किसके बराबर होगा? 1 प्लस साइन स्क्वायर w या साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर w। बट इसकी जगह पे क्या आएगा प्यारे स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज? इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर w, तो बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर w के बराबर। तो ये जब सब्स्टिट्यूशन करोगे प्यारे बच्चों, तो आपके पास क्या आने वाला है? साइन हाइपरबोलिक w प्लस कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक w। ठीक, ये आ गया साइन हाइपरबोलिक w प्लस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक w। अब साइन हाइपरबोलिक w और कॉस हाइपरबोलिक w ये हमारे पास आ गए। अब साइन हाइपरबोलिक w की वैल्यू क्या है हमारे पास? इसकी वैल्यू है हमारे पास e की पावर w, ये आ गया हमारे पास z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन w की कीमत पुट करने लगा हूं, e की पावर w माइनस e की पावर माइनस w ओवर 2 प्लस
कॉस डब्ल्यू की कीमत क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू की, ओवर 2। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 2 ई की पावर डब्ल्यू माइनस ई की पावर माइनस डब्ल्यू प्लस ई की पावर डब्ल्यू प्लस ई की पावर माइनस डब्ल्यू, दोनों आपस में फिश हूं, तो ये आ गया 2 ई की पावर डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ कैंसल, तो ई की पावर डब्ल्यू आ गया। उसके बाद फिर अगर आप गौर से देखें तो इसके साथ तो लॉग लगा हुआ है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो यह आ गया लॉग ऑफ z प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर w। अब लॉग ऑफ e की पावर w किसके बराबर होता है, बट लॉग ऑफ e की पावर w लॉग ऑफ ये x की पावर, ये वाला फार्मूला लगा लें, x की पावर m इज इक्वल टू m विल बी ऑन साइड इनटू लॉग ऑफ x, तो ये w साइड पे आ जाएगा और साथ लॉग ऑफ e आ जाएगा, तो ये आ गया लॉग ऑफ z प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू w लॉग ऑफ e। अब लॉग e किसके बराबर होता है, बट लॉग ऑफ e इज इक्वल टू 1, और w किसके बराबर है, w बराबर था साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ z, लॉग e 1 के बराबर और w किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स हाइपरबॉलिक z, तो ये आ गया जी लॉग ऑफ z प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 1, w की जगह पे आ गया साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ z, और लॉग e की जगह पे क्या आ जाएगा 1, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो और ये राइट हैंड साइड पे लिख लो, इसके साथ ही ये वाला प्रूफ खत्म, फिनिश, खल्लास। इसका जो सेकंड पार्ट है कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स z वाला, दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स वाला किया है और साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स वाला किया है। अब आइए इसको करते हैं, टेक्निक इसकी सेम है। अब ये देखिए टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स z है, तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि लेट टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू w के बराबर है। इसको उठाकर जब इधर लाएंगे तो इधर रह जाएगा z इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक w, राइट राइट, नाम रख लो बेशक इनके 1 2। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड। कंसिडर जो भी राइट हैंड साइड में रकम हो, जो चीज़ हो उसको आपने कंसिडर कर लेना है। 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड। अब z की जगह पे क्या आएगा, टेंजेंट हाइपरबॉलिक w, टेंजेंट हाइपरबॉलिक w ओवर 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक w। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में लॉग ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक w, साइन हाइपरबॉलिक w ओवर कॉस हाइपरबॉलिक w डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन हाइपरबॉलिक w ओवर कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक w। इसका जब एलसीएम लेंगे ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस हाइपरबॉलिक w प्लस साइन हाइपरबॉलिक w ओवर कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक w डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक w माइनस साइन ऑफ हाइपरबॉलिक w ओवर कॉस ऑफ हाइपरबॉलिक w। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक w प्लस साइन हाइपरबॉलिक w ओवर कॉस हाइपरबॉलिक w माइनस साइन ऑफ हाइपरबॉलिक w। अब कॉस हाइपरबॉलिक w की कीमत क्या है, e की पावर w
प्लस ई की पावर माइनस डब्ल्यू। तो ये अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते तो फिर क्या होना था, तो भी ठीक था। ठीक है, ओवर 2 प्लस ई की पावर डब्ल्यू माइनस ई की पावर माइनस डब्ल्यू ओवर 2 डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक डब्ल्यू की कीमत पुट कर दी, हाइपरबोलिक डब्ल्यू की, साइन हाइपरबोलिक डब्ल्यू की कीमत पुट करें, ई की पावर डब्ल्यू माइनस ई की पावर माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल। जस्ट क्या किया हमने, इसकी वैल्यूज पुट की हैं। ठीक 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 ठीक। इस पर भी ब्रैकेट लगाना चाहे लगा लें। अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा ई की पावर डब्ल्यू प्लस ई की पावर माइनस डब्ल्यू प्लस ई की पावर डब्ल्यू माइनस ई की पावर माइनस डब्ल्यू ओवर 2 डिवाइडेड बाई, ये आ गया ई की पावर डब्ल्यू प्लस ई की पावर माइनस डब्ल्यू, माइनस से मल्टीप्लाई होगा ई की पावर डब्ल्यू माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस डब्ल्यू ओवर 2। ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास क्या आ गया, ऊपर आ गया 2 ई की पावर डब्ल्यू और नीचे भी क्या आ गया, ये और ये ई की पावर माइनस डब्ल्यू, ये इसके साथ खत्म, ई की पावर माइनस डब्ल्यू ई की पावर माइनस डब्ल्यू 2 ई की पावर माइनस डब्ल्यू, ये इसके साथ कट गया। ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या बनेगा, 2w। ओके ओके। अब जो है ये हमारे पास आ गया, इधर आ गया था हमारे पास 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लिया तो ये आ गया लॉग ऑफ 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर 2w। लॉग की प्रॉपर्टी के तहत 2w साइड पे आ जाएगा। लॉग ऑफ ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, 2w साइड पे आएगा, 2w साइड पे आएगा। तो इधर रह गया लॉग ऑफ 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 2w। तो 2 के साथ डिवाइड किया तो w की कीमत किसके बराबर आ गई, लॉग ऑफ 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड। लेकिन w किसके बराबर है, w तो बराबर है टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z के बराबर। तो इसकी जगह पे जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड। यही आपने साबित करना था। ये देखें, ये जो 2 है ये जब इधर आएगा तो इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 1/2 आना था और यहाँ पे भी 1/2 आना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, आपने जस्ट उसको ऐसे करके टच करना है। जैसे ही टच करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी ज़रा हौसला अफजाई होगी। ठीक है, और आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।